स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में तालिबान का गुणगान करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने तालिबानी आतंकवादियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, जिसके बाद उन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। और इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि शफीकुर रहमान, जो कि यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी और शफीकुर रहमान बर्क पर हमलावर हो रही है। बीजेपी की ओर से माफी की मांग की गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि तालिबान के लिए जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क बेशर्मी से उनका समर्थन कर रहे हैं, वो अपने आप में बेहद निंदनीय है। तो देश विरोध में अंधे हो चुके समाजवादी पार्टी और उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हाल ही में जो अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, उसे सही ठहराया और खुलेआम आतंकियों का समर्थन उनकी ओर से किया गया। इतना ही नहीं, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने तालिबानी आतंकवादियों की तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों से की। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शायद ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में रहकर खुलेआम आतंकियों का समर्थन करना और यहां तक कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब यही वजह है कि तालिबान को समर्थन करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। आपको बता दें, आईपीसी की धारा 153A, 124A, 295A के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी गंभीर धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सांप्रदायिक तनाव फैलाना और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ये गंभीर धाराएं उन पर लगाई गई हैं। आपको बता दें, तालिबान समर्थकों पर अब लगातार जो यूपी की एजेंसियां हैं, खासतौर पर वो नजर रख रही हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तालिबानी अफगानिस्तान में अपना कहर बरपा रही हैं, उस बीच देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जाहिर तौर पर जो लोग हैं, जो देश विरोध में अंधे हो चुके हैं, जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उन पर खासतौर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और इस पूरे मामले में संभल के एसपी ने यह खासतौर पर कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया है, ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं और इसके लिए उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 124A यानी देशद्रोह का केस, 153A और 295 आईपीसी के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 2 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने शफीकुर रहमान बर्क की जो वीडियो थी, जिसमें उन्होंने तालिबान का समर्थन किया, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, उस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड जिन लोगों ने किया, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। ये वहां के एसपी ने जानकारी दी। तो एक तरफ लगातार बीजेपी अब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो कि लगातार देश विरोधी बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, खुलेआम पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन कई बार उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन अब जब उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो समाजवादी पार्टी के ये सांसद अपने ही बयान से पलट गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो अब झूठ भी बोला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। मैंने ये कहा था कि मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकता। उस मुल्क से या तालिबान से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं ना तो तालिबान के साथ हूं और ना ही उसकी सराहना करता हूं, ना मैंने इसके संबंध में कोई बयान दिया है। तो किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, ये साफ तौर पर उनका वो वीडियो बयान कर रहा है, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है। और वो वीडियो सोशल मीडिया
पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें, शफीकुर रहमान बर्क ने यह कहा था कि तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसी शक्तिशाली देशों को भी अपने देश पर कब्जा नहीं करने दिया। अब तालिबान अपने देश को आजाद कर उसे चलाना चाहता है, यह उसका आंतरिक मामला है। भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहां कोई अगर कब्जा करने आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। यह उनकी तरफ से बयान दिया गया था और यह साफ तौर पर फेसबुक से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका यह बयान मौजूद है। लेकिन बावजूद इसके अब शफीकुर रहमान अपने बयान से पलटते हुए ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा है कि मैं एक पार्टी के सांसद का बयान सुन रहा था, वो तालिबान का बड़ी बेशर्मी के साथ समर्थन कर रहे थे, यानी उनके बर्बर कृत्यों का समर्थन कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में लगातार जिस तरीके की बर्बरता तालिबान ही ये आतंकी फैला रहे हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हम संसदीय लोकतंत्र में बैठे हैं, कहां लेकर जा रहे हैं हम लोग, हम ऐसे कृत्यों का समर्थन कर रहे हैं जो मानवता के लिए कलंक है। तो उनकी तरफ से उनके इस बयान की कड़ी आलोचना की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अब समाजवादी पार्टी और शफीकुर रहमान बर्क पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जन गण मन नहीं गा सकते हैं, कुछ तालिबान के समर्थक भी हो सकते हैं, कुछ अन्य लोग पुलिस द्वारा आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर आरोप लगा सकते हैं, यही तुष्टिकरण है। तो लगातार अब वो घिरे हुए हैं। चूंकि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं, अगर लखनऊ में यूपी सरकार आतंकियों से निपटने के लिए ऑपरेशन चलाती है तो उस पर भी तो अखिलेश यादव खुलेआम आतंकवादियों के समर्थन में आते हैं। और जो पुलिस, जो यूपी एटीएस ने कार्रवाई की, उस पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव की ओर से कहा गया था कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव को आतंकवादियों पर भरोसा है? ये लगातार सवाल उस वक्त भी उठ रहे थे। और अब आपको बता दें, शफीकुर रहमान बर्क जो कि उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके पहले भी इस तरीके के बयान सामने आए हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये कहा था कि वंदे मातरम इस्लाम में नहीं बोलना चाहिए, वंदे मातरम से उन्हें नफरत है, कट्टरपंथियों से उन्हें प्रेम है। शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को सही ठहराया। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने इससे पहले भी कई ऐसे बयान दिए हैं जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से देश विरोध उनके लिए सर्वोपरि है। देश विरोधी ताकतों को लगातार उनकी हौसला अफजाई करते आए हैं। वंदे मातरम से उन्हें नफरत है, इस्लाम में वंदे मातरम जायज नहीं है, ये उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया है। कट्टरपंथियों से उन्हें प्रेम है, तालिबान के समर्थन में आकर वो खड़े हो गए और लगातार इस तरीके के बयान उनकी तरफ से आए हैं। सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव के मन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान होता तो समाजवादी पार्टी के इस सांसद पर कड़ी कार्रवाई की जाती, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं किया गया, क्योंकि खुद अखिलेश यादव इस तरीके से वोट बैंक के लिए जब खुलेआम आतंकियों का समर्थन कर सकते हैं, तो ऐसे में उनसे ये उम्मीद करना कि वो इस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क पर उनके इस बयान के लिए कार्रवाई करेंगे, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की हकीकत क्या है साफ तौर पर हर कोई जानता है। खास वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी खुद अखिलेश यादव आतंकियों, तालिबानियों या फिर देशद्रोहियों का समर्थन करने से भी नहीं चूकते हैं और ये कई मौकों पर देखने को मिला है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में रहकर अगर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, अगर आतंकियों का समर्थन किया जाएगा तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। और यही वजह है कि अब उन पर यह बड़ी और कड़ी कार्रवाई हुई है। देशद्रोह का
जो केस है वो उन पर दर्ज हो चुका है। आने वाले वक्त में मुसीबत बढ़ेगी जाहिर तौर पर, लेकिन बीजेपी ये मांग कर रही है कि माफी मांगे देश के स्वतंत्रता सेनानियों से, उनके परिवार से, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया है। गौरव भाटिया, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे की तुलना भारत के स्वाधीनता संग्राम से की है। यह सब पार्टी के वरिष्ठ नेता के इशारे पर ही हो सकता है, तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और बर्क नर्क जाएगा, यह उनकी तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की यह सच्चाई रही है कि वोट बैंक के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या उनके सांसद हों, वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। ये साफ तौर पर आतंकियों और तालिबानियों का समर्थन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जता रही है उससे जाहिर होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।